ओम गण गणपतये नमः। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अदिति प्रिया और फरवरी 2026 में ग्रहों की स्थिति आपकी राशि पर क्या संकेत दे रही है, आज हम वही बात करने वाले हैं। तो पहले समझिए कि फरवरी महीने का थीम क्या होगा। तो फरवरी 2026 एक आम लाइट मंथ नहीं है। ये मंथ है आपके इनर रीसेट का, डिसीजन मेकिंग का और कार्मिक क्लैरिटी का मंथ है। एक्वेरियस साइन में ही आप देखेंगे तो मल्टीपल प्लैनेटरी मूवमेंट्स होने वाले हैं और ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं ये गोल्स को, रिलेशनशिप्स को और करियर को डायरेक्टली अफेक्ट भी करेंगे। तो इस वीडियो में हम हर राशि का डिटेल्ड इम्पैक्ट मून साइन के हिसाब से समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी के महीने का जो ओवरऑल थीम है उसे समझते हैं। फरवरी 2026 वृश्चिक राशि के लिए इमोशनल रूट्स और फैमिली कर्मा का मंथ है। ये महीना आपसे कंट्रोल नहीं, ये इमोशनल ऑनेस्टी मांगता है। तो ये मंथ आपसे ये कह रहा है कि पुराने जो इमोशनल पैटर्न्स हैं उनको समझने की कोशिश करें। जो पुराने इमोशनल पैटर्न्स हैं उनको समझें, कंट्रोल की जगह ट्रस्ट को लेकर आएं और हीलिंग को प्रायोरिटी दें। तो फरवरी में जो एक्वेरियस साइन का जो हैवी क्लस्टर क्रिएट हो रहा है वो आपके चंद्र राशि से कौन सा हाउस है? 4th हाउस फ्रॉम स्कॉर्पियो मून। 4th हाउस का मतलब, 4th हाउस की जब हम बात करें तो everything about home, mother, emotional security, your inner space, inner peace and property, आपके रूट्स के बारे में बातें, आपके पास्ट संस्कार, ये सारी चीज़ें हम यहीं से देखते हैं। तो जो फरवरी में 4th हाउस में ये जो हैवी क्लस्टर आ रहा है, मतलब राहु यहाँ पहले से है, मरकरी 3rd को, वीनस 6th को, सन 13th को एंड मार्स जो है 23rd को एक्वेरियस में ज्वाइन करेगा। तो इसके बाद पूरा फरवरी जो महीना है इसमें आप देखेंगे तो घर, मन और इमोशनल फाउंडेशन को हिलाने के लिए, सुधारने के लिए, इन चीज़ों के लिए ये मंथ है। तो वृश्चिक राशि के लिए मेंटल और इमोशनल स्टेट ऐसे में कैसा होगा? वैसे जनरली ऐसे जो जातक होते हैं वृश्चिक राशि वाले, वो इमोशनली इंटेंस होते हैं, वो बड़े डीप थिंकर्स होते हैं, वो प्राइवेट रखते हैं चीज़ों को, कंट्रोल ओरिएंटेड होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर भी होता है इनमें। तो फरवरी 2026 में क्या होगा? इमोशंस सरफेस पे आएंगे, पास्ट मेमोरीज जो हैं वो ट्रिगर होंगे, आपके फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस देखने को मिल सकता है, मूड स्विंग्स और इनर रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकती है। राहु क्योंकि 4th हाउस में आएगा तो इमोशनल, 4th हाउस में है तो इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन, घर जैसा सुकून क्यों नहीं मिल रहा, ये वाली फीलिंग, मदर का हेल्थ, इमोशंस का कंसर्न एंड मिड फेब सोलर एक्लिप्स के अराउंड इमोशनल ब्रेक थ्रू या ब्रेक डाउन। तो होम प्रॉपर्टी रिलेटेड टर्निंग पॉइंट भी आने के चांसेस हैं और इनर ट्रुथ का सामना करने का टाइम है। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ क्या है, ये इंस्टेबिलिटी वाला फेज़ नहीं है, ये इमोशनल रीप्रोग्रामिंग वाला फेज़ है। आपके करियर, वर्क और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो फरवरी कैसा होगा? वर्क से ज़्यादा इनर लाइफ एक्टिव दिखेगी आपकी। मरकरी प्लस राहु 4th हाउस, वर्क फ्रॉम होम पे फोकस, प्लानिंग बिहाइंड द सीन्स, रिसर्च, हीलिंग, काउंसलिंग, टीचिंग एंड टीचिंग फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। पर दिक्कत क्या है? इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, फैमिली प्रेशर का इम्पैक्ट वर्क पर। एडवाइस ऐसे में क्या है कि इमोशनल बैलेंस बनाए रखना ही आपके लिए सक्सेस का कारण बनेगा एंड फरवरी में पब्लिक जो पुश है उसको थोड़ा कम रखें। सन 4th, अथॉरिटी इश्यूज एट होम, फादर फिगर या एल्डर से ईगो क्लैश होना। मार्स जो है वो 23rd फेब के बाद आएगा तो गुस्सा घर पे आप निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज, मैटर्स निकल के आएंगे, व्हीकल्स से रिलेटेड। फाइनेंस एंड मनी फ्लो की बात करें तो फरवरी में पैसा, होम रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो ज़्यादा दिखेंगे। मदर, फैमिली के लिए खर्चा, प्रॉपर्टी प्लानिंग एक्टिव रहेगा इस फेज़ में। ऐसे में आपके लिए वार्निंग है कि मिड फेब जो है उसमें इम्पल्सिव प्रॉपर्टी डिसीजंस को थोड़ा अवॉइड करेंगे, इमोशनल स्ट्रेस में पैसा स्पेंड ना करें,
बेस्ट यूज़ ऑफ मनी क्या होगा? होम इम्प्रूवमेंट के लिए लगाएं, इमोशनल सिक्योरिटी के लिए लगाएं, हीलिंग या थेरेपी के लिए लगाएं। आपके रिलेशनशिप, लव एंड मैरिज की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रिलेशनशिप्स डीपली इमोशनल होंगे। मैरिड और कमिटेड लोग की बात करें तो इमोशनल डिपेंडेंस देखने को मिलेगा, ओल्ड इश्यूज सरफेस पे आते हुए दिखेंगे, फैमिली इंटरफेरेंस पॉसिबल होंगी। यहाँ पे एडवाइस ये है कि कंट्रोल रखना दूसरों पे कम करें, और वरना थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा दिखेगी। अपनी बात छुपाने के बजाय आप शेयर करें। और अनमैरिड लोगों की और डेटिंग लॉग की बात करें तो इमोशनल जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग दिखेगी। पास्ट रिलेशनशिप्स का शैडो दिख सकता है, अटैचमेंट फास्ट हो सकता है। तो ऐसे में फाइनल गाइडेंस वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी के लिए क्या है? ये मंथ आपको वीक नहीं, इमोशनली वाइज बनाने आया है, समझदारी सिखाने के लिए आ रहा है। तो जो दर्द उभर रहा है वही हील होने वाला है, और इमोशनल ऑनेस्टी ही आपकी असली पावर है। घर को मंदिर बनाएं और मन को सेफ स्पेस दें। कंट्रोल छोड़कर हीलिंग को चुनें। जल्दबाजी ना करें, क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए, पेशेंस के साथ काम करें। और ये महीना आपसे ये कह रहा है कि चीज़ों को फोर्स करना बंद कीजिए और प्रोसेस पर भरोसा रखिए। जो रुक रहा है वो मना नहीं हो रहा है, वो सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार हो रहा है। तो याद रखिए, हर ग्रह हमें सज़ा देने नहीं समझाने भी आता है, और जब हम सीख ले लेते हैं तो वही ग्रह हमारे लिए प्रोटेक्शन और प्रोग्रेस, इन दोनों का ज़रिया बन जाता है। तो अपनी चंद्र राशि के हिसाब से ही अपने इमोशंस और डिसीजंस को समझिए, क्योंकि मन का ग्रह ही जीवन की डायरेक्शन तय करता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए ये कर्म का बीज बोए जाने का समय है, और फल समय पर ही मिलेगा। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अदिति प्रिया, और आगे भी आपके लिए ऐसे ही सिंपल, ऑथेंटिक और शास्त्र बेस्ड गाइडेंस लेकर आती रहूँगी। अगर ये राशिफल आपको थोड़ा सा भी कनेक्ट हुआ हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और क्योंकि सही समय पर सही ज्ञान मिलना भी एक आशीर्वाद होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।